हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी का कलर चढ़ गया था और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर बाहर देखा और मौसम ख़राब था तो मैं फटाफट से प्रांशी को चली गई थी दूध देने। तो यहाँ पे बाप बेटी की मस्ती चली हुई थी, आपस में ही लगे हुए थे खेलने। यहाँ पे ना मैं प्रांशी को तंग कर रही थी, मैं इसको दे नहीं रही थी बॉटल और ये ना बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी। यहाँ पे मम्मा मम्मा कर रही थी और उसके बाद मैंने दे दी थी तो ये लग गई थी दूध पी। कहाँ लगाई? अच्छे करो, अच्छे सीधा सीधा सीधा। हाँ, अब दिखाओ। ये कहाँ कर ले? अब कहाँ भागी? यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी नहा धो के और प्रांशु को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो आज मैंने जाना था कहीं, इसीलिए मैं फटाफट सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा गई थी और तैयार हो गई थी। फिर यहाँ पे देखो मैं अपनी फेस की केयर कर रही थी। तो मैं आजकल ना गाइस फ्लिक्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और ये सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने टोनर वगैरह, मॉइस्चराइज़र और क्रीम वगैरह ये सब कुछ मतलब मैंने इसका पैक लिया है, एक्ने का लिया है मैंने, तो काफ़ी अच्छे है। तो यहाँ पे देखो मेरी फाइनल लुक, मैं रेडी हो गई थी और कैसी लगी? इधर देखो मामा, स्माइल कर दो, स्माइल। अच्छे गांधी जी, डांस डांस डांस। इधर को दिखाओ इसको, गांधी जी। ओए ओए, और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे नहा के और हम लग गए थे ब्रेकफास्ट करने। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे साफ सफाई करने। मैं प्रांची को बोली थी चल मेरी मदद कर, मतलब पिल्लो को उठा, तो ये भारी थी तो उसे उठाई नहीं जा रही थी और मेरे लिए ना ये काम बढ़ा रही थी, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रही थी। तो उसके बाद ना गाइस मैं घर से आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था आज आंगनबाड़ी। तो ये रहा व्यू और बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पे दीदी मिल गए थे मुझे आंगनबाड़ी वाले। और ये देखो हमारा घर जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये पार वाली साइड है जहाँ आंगनबाड़ी है। और फिर ना बाहर बारिश लग गई। दादी कुछ बोलो, दादी ने कहा बोलो, कुछ भी बोलो। क्या बोलना दादी ने? सेवा करनी, सेवा करनी। हाँ, क्या बोला? जो आपका, जो आपने मतलब मेरे को एक अच्छी राय देनी हो जिंदगी को जीने के लिए। आदमी की सेवा करनी बढ़िया। ये राय, ये तो मैं वैसे भी करती हूँ, कुछ और सेवा नहीं, जिंदगी को जीने के लिए। जैसे अब आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या संघर्ष देखे, कड़ी चावल देखे बोला, कड़ी चावल देखे दादी ने, फिर से वही कड़ी चावल देखे, खाई नहीं दादी ने, कड़ी चावल ठीक बोला। ठीक है, ऐसे तभी आप ऐसे बोलो कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे कैसे उन चीजों को हमने क्या करना है, चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। क्या करना है, एक गृहस्थी जीवन कैसे बिताना है, एक अच्छा गृहस्थी जीवन वो बताओ आप। बताओ, मैं क्या बताऊं? आपने क्यों, आप एक गृहस्थी गृहिणी नहीं, आप एक, आपने कैसे इतने साल निकाले? निकाले थे बेटा, हंसते हुए कि रोते हुए? हंसते रोते दोनों। ठीक है, मैं भी हंसते रोते दोनों निकालूंगी। दोनों निकालने में आपने भी हंसते रोते क्या चढ़ाव आते जिंदगी में ना। ठीक है, जिंदगी बहुत यार, ये क्या बात है? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? कुछ भी, एक अच्छी राय। अरे इतना कुछ है जिंदगी में, इसके लिए फिर बनाना वीडियो आपने। ये आंगनबाड़ी हमारी केलवी पंचायत की और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज, मतलब गांव में आके। मैं बहुत कम गांव जाती हूँ। उसके बाद देखो मेरे को फिर भी चैन नहीं है, मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ में सामान है, दो थैले थे और बार बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे चैन नहीं है क्योंकि भाई अब हम ब्लॉगर आदमी हैं, सब कुछ बताना पड़ता है। और रास्ते देखो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं घर आ गई थी, यहाँ पे प्रांशी अपने छोटे पापा के साथ खेल रही थी और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में सफाई करने क्योंकि मेरा रूम रह गया तो सुबह सफाई करने के लिए। तो मैंने फटाफट से चादर वगैरह झाड़ी और यहाँ पे ना ये खेल रही थी, यहाँ फंस गई है और रोने लग गई थी ये, तो इसको फिर बाहर निकाला और ये ना मेरा काम ज़्यादा ही बढ़ाती है। फिर यहाँ पे मम्मी जी लग गए थे दिन का खाना बनाने और मैं खेल रही थी इसके साथ। और उसके बाद ये मिला कुछ थोड़ा बहुत आंगन से सामान, ये मिल्क पाउडर है। उसके बाद हम लोगों ने किया अपना लंच। उसके बाद मम्मी प्रांशी के लिए यहाँ पे ना दूध गर्म कर रहे थे। प्रांशी सो के उठी तो अपनी दादी की गोदी जाती है क्योंकि इसको मतलब ज़्यादा, मतलब जैसे घर पे रहती है ना तो घर वालों के साथ ही रहती है। फिर शाम का टाइम था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना पास्ता बनाया जाए, बहुत टाइम हो गया मैंने खुद भी पास्ता नहीं खाया था।
तो अपनों के साथ बैठ के मज़ा आता है, खाने का ही मज़ा कुछ और है। यहाँ मैं रूम में होती हूँ ना शिमला में अकेले, तो मैं कुछ यहाँ बनाती नहीं हूँ, कई बार तो मैं भूखी सो जाती हूँ। तो घर पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ सभी लोग होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बनाने का भी मज़ा आता है घर में मुझे, कि खाना बनाने का, कि मैं तरह तरह की डिशेस बनाऊँ, ठीक है। और मुझे बहुत शौक भी है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने सभी के लिए पास्ता रेडी कर लिया था और फिर हम लोग खा रहे थे। तो मम्मी वगैरह मतलब बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं। वैसे भी घर में हमारे छोटा बेबी है तो हम मिर्च वगैरह अवॉइड ही करते हैं, मतलब पहले भी नहीं खाते थे तो अब भी नहीं खाते हैं। तो सच बोलो यार, जो सुकून घर में है ना भाई, वो सुकून कहीं नहीं है। जो सुकून आपके परिवार वालों के साथ है